गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया और उसका कोरोलरी। ठीक है, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैंने बताया था आपको कि कैसे उसका डेरिवेशन क्या था। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछता है, बट वो इंपॉर्टेंट है एज ए कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि हम क्वेश्चन जब ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सबसे ज्यादा जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज होता है ट्रायंगल में वो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल्स, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के दो एंगल्स के इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। नो नीड टू चेक द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल चेक करने की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपने आप क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एस और उसके बाद पढ़ेंगे फिर हमारा SAS। ठीक है, इनका डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है या फिर इसी लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करें। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला जो आपका डेरिवेशन है वो रहा आपके, देखिए कौन सा है ये। सबसे पहले ये है क्या, देखिए क्या बोला है, इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोला है उसने, साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल का साइड जो है दूसरे ट्रायंगल के प्रोपोर्शन है, और क्या बोला है आगे, बोला है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और वो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो कभी भी मैंने बोला था ट्रायंगल को अगर सिमिलर दिखाना है हमें, तो अगर साइड्स का रेशियो सेम दे रखा है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो एक्चुअल में इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को बोलते क्या है, तो आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं, एस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आपको गिवन है वो गिवन क्या है बच्चों। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन है आपका कि AB, देखिए ये साइड जो है दिस साइड और ये पूरा D का रेशियो इक्वल है अपॉन में EF के इक्वल है। और बात करेंगे जो आपका AC है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो आप बोलोगे सर DF के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां पे आपका AB अपॉन में जो आपका है DE, ये रेशियो किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर ये इक्वल है BC अपॉन में आपका EF, और लास्ट वाला क्या बनेगा, AC अपॉन में आपका लास्ट जो है वो DF के क्या है, प्रोपोर्शनल है। आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है बच्चों कि ट्रायंगल जो होगा ABC वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा, ट्रायंगल ABC जो सिमिलर होगा वो ट्रायंगल DEF के क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, इनफैक्ट हमें क्या दिखाना है, एंगल A इक्वल टू होगा एंगल D, एंगल B इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल E के इक्वल, और साथ साथ में हम बोलेंगे एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल F के इक्वल। मतलब अगर ये एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, साइड्स का रेशियो तो दे रखा है, दो ही क्राइटेरिया होता है, एक तो उनका एंगल्स इक्वल होना चाहिए और साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। आपको साइड प्रोपोर्शन में दे रखा है उनका रेशियो। ठीक है, हमें क्या करना है, एंगल्स को इक्वल दिखाना है। जैसे ही एंगल इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी मैंने कर रखा है। आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जो PQ लाइन ड्रॉ करेंगे ना वो एग्जैक्टली किसके, DP किसके हो जाएगा, AB के, और बोलेंगे DQ किसके इक्वल हो जाएगा, आपके AC के इक्वल। हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या है आपका, तो कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है बच्चों, ड्रॉ करना है दिस इज व्हाट, हम बोलेंगे DP इक्वल टू क्या होगा, आपका AB के इक्वल होगा, और साथ साथ में बोलेंगे जो आपका DQ होगा वो किसके इक्वल होगा, तो बच्चों आपका AC के इक्वल होगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आपके इसके इक्वल होंगे। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आइए हमें क्या करना है बच्चों, अब आगे देखिएगा प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ। ठीक है, तो आपका प्रूफ में हम बोलेंगे सबसे पहले, देखिए जो बताना चाह रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो सर पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे बच्चों। आप सबसे पहले समझिए बात को, हमारा कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या चाहिए, अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल ABC और DPQ को कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहता हूं मैं, तो कंस्ट्रक्शन से DP किसके इक्वल है, AB के इक्वल, DQ किसके इक्वल है, आपका AC के इक्वल है, किसके इक्वल है, तो आपका DQ AC के इक्वल है,
अगर किसी तरीके से मैं BC किसके इक्वल कर दूं, PQ के इक्वल कर दूं, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा टारगेट है BC को क्या करना, PQ के इक्वल करना। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब आते हैं, देखिएगा जरा, आपको क्या दे रखा है, AB अपॉन में D का रेशियो जो दे रखा है बच्चों, वो किसके इक्वल दे रखा है, BC अपॉन में EF के इक्वल। चलिए BC को हटा दीजिए, आप BC मत लिखिए, मैं बोलूंगा इनको फर्स्ट और सेकंड लीजिए। देखिए ये वाला आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, AB अपॉन D इक्वल टू क्या है, AC अपॉन में DF है। क्या है, AC अपॉन में DF है। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या बोलेंगे बच्चों कि अगर AB अपॉन D का रेशियो AC अपॉन में DF के इक्वल है, रेशियो प्रोपोर्शनल में है, तो हम बोलेंगे कि सर अगर हम AB को हटा के DQ लिख सकते हैं, AC को हटा के DQ लिख सकते हैं। इससे क्या होगा बच्चों, देखिए आप, अगर मैं यहां पर लिख दूं ये DP अपॉन में DE, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर DQ अपॉन में किसके इक्वल हो जाएगा, DF के इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, DF, मतलब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इससे क्या कुछ चमक रहा है आपको, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ फील हो रहा है? बिल्कुल, देखिए दिस अपॉन दिस रेशियो, दिस अपॉन दिस, क्या बोलेंगे इसको, अगर इनका रेशियो इक्वल है तो क्या बोलोगे आप, कन्वर्ज ऑफ BPT से क्या बोलोगे कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब BQ क्या होगा, EF के पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया बात? मैंने बोला दिस DP छोटे वाले ट्रायंगल में आएगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, और जो आपका D है वो बड़े वाले ट्रायंगल में आएगा, फिर DQ जो है छोटे वाले ट्रायंगल में, और जो DF है वो बड़े वाले ट्रायंगल में आएगा। कहने का मतलब है कि अगर दिस अपॉन दिस रेशियो दिस अपॉन दिस के इक्वल हो जाए, कोरोलरी याद कीजिए आप BPT का, क्या हो जाएगा, कन्वर्ज। हम बोलेंगे कि ये एग्जैक्टली लाइन किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी इस लाइन किसके पैरेलल हो जाएगा, EF के। तो हम बोलेंगे PQ जो होगा, इससे क्या बोलेंगे, PQ लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगा EF के। कैसे होगा, तो बोलोगे कन्वर्ज ऑफ BPT हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जैसे ही ये हमारा पैरेलल हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए कौन सा एंगल बोल रहे हैं, देखिए बच्चों ये वाला, ये एंगल, ये वाला अगर मैं बोलूं कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, और ये एंगल जो एग्जैक्टली है वो इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अब देखिए जरा, मैं बोल रहा हूं मैं, अब देखिए जरा DPQ DEF को देखिएगा बच्चों, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, और इनफैक्ट बोलना क्या चाह रहा हूं, ये जो थर्ड एंगल है वो अल्टीमेटली क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में। अगर वो कॉमन है तो ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो यहां से बोलेंगे हम कि यहां से बोलेंगे एंगल क्या हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू हो जाएगा एंगल E के इक्वल हो जाएगा, एंड क्या बोलोगे आप बच्चों, बोलो एंगल जो आपका Q होगा वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा एंगल F के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल F के। मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे आगे, अगर बात करें थोड़ा सा, देखिएगा अब, ठीक है, डेरिवेशन में आगे देखिएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, सिंस मैंने बोला कि आपका जो है ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अब देखिएगा इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल कौन सा आपका ट्रायंगल जो बनेगा वो DEF बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, DEF बनेगा। इसमें क्या बोलोगे सर, ये कैसे हुए, ये तो आपका क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या था ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आगे देखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं आपके, इक्वल हैं। आगे देखिए बच्चों, बोलेंगे इन ट्रायंगल में एंगल P इक्वल टू क्या है, एंगल E के इक्वल है, और क्या बोलोगे एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल है। ये कैसे होगा, प्रूफ देगा, पहले प्रूफ कर रखा है मैंने। ठीक है, अब देखिए दूसरा है एंगल जो D है वो किसके इक्वल है बच्चों, एंगल D किसके इक्वल है, एंगल D के। तो दोनों ट्रायंगल्स में D क्या है आपका, कॉमन है ना, क्या है ये, कॉमन पोर्शन है ना, कॉमन पोर्शन। और इसमें क्या बोलेंगे, प्रूव्ड अबव। ठीक है, प्रूव्ड अबव। तो यहां से हमने ऑलरेडी इसको क्या कर रखा है, प्रूफ कर रखा है। कहने का मतलब है कि ट्रायंगल जो बनेगा आपका, कौन सा ट्रायंगल, आपका जो ट्रायंगल DPQ होगा, ट्रायंगल DPQ है,
डी पी क्यू ट्रायंगल होगा वो सिमिलर हो जाएगा किस वाले ट्रायंगल के, तो डी ई एफ के, किसके, डी ई एफ के। और वो कैसे होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर कौन से वाले, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर होने से क्या होगा, तो क्यू है वो, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका मैंने क्या लिखा था यहां पे, आपका जो बनेगा ठीक है। अब देखिए बच्चों आपका ये दोनों, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, हम बोलेंगे डीपी अपॉन में जो आपका रेशियो बनेगा डीपी अपॉन, ये छोटे वाले ट्रायंगल में डीपी कौन से एंगल वाले के सामने लोगे, तो ये डबल वाले एंगल के सामने कौन सा आएगा, डीपी, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में इस डबल के सामने डी बनेगा, तो डीपी अपॉन में डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर डीपी अपॉन डी किसके इक्वल होगा, तो बोलोगे इस ट्रिपल वाले एंगल के सामने, इस छोटे वाले ट्रायंगल में किसके इक्वल होगा, पी क्यू, किसके होगा, पी क्यू। और बड़े वाले ट्रायंगल में वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलोगे ई एफ के, ठीक है, किसके, ई एफ के। देखिए बड़े वाले इस वाले के सामने कौन सा बनेगा, ई एफ बनेगा। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में इस सिंगल के सामने डी क्यू बनेगा, क्या बनेगा, डी क्यू। और बात करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इसके सामने क्या बनेगा, डीएफ बनेगा, क्या बनेगा, डीएफ बनेगा। समझ में आया बच्चों। तो ये कैसे होगा, तो आप बोलोगे सर ये हमारा अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। आगे क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल एबीसी जो हो जाएगा आपका, ऑलरेडी क्या था आपका ऑलरेडी गिवन था कि ए बी अपॉन में डी का रेशियो किसके इक्वल था, तो बोलोगे सर वो दे रखा था आपका बीसी अपॉन में ई एफ के, और वो किसके इक्वल था, तो आपका जो था एसी अपॉन में डी एफ के क्या था, प्रोपोर्शन था। ये अभी आपने प्रूफ किया और ये आपका क्या था बच्चों, गिवन था। ये दोनों से क्या बोल सकते हो, दोनों से गिवन डेटा से क्या बोल सकते हो कि सर एग्जैक्टली देखिए अगर डीपी किसके इक्वल है, एबी के इक्वल है, और नीचे डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है, तो इनफैक्ट ये वाला रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली देखिए डी क्यू किसके इक्वल है, एसी बाय कंस्ट्रक्शन, और डी एफ किसके इक्वल है, डी एफ ऑलरेडी इक्वल है, मतलब ये कंप्लीट रेशियो इस कंप्लीट रेशियो के इक्वल है। तो दिस इंप्लाई करता है कि अगर ये रेशियो इसके इक्वल है, ये रेशियो इसके इक्वल है, तो इनफैक्ट ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ई एफ दोनों का डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी इक्वल है, तो हम बोलेंगे ना बच्चों कि आपका जो होगा ये वाला जो पोर्शन है, जो आपका ये PQ है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इनफैक्ट ये वाला रेशियो भी क्या होगा, बीच वाला भी इक्वल होगा। तो इससे क्या निकल के आता है हमारा, तो यहां से निकल के आएगा, इससे एक रिलेशन निकल के आएगा जो बोलेंगे BC किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, BC इक्वल टू हो जाएगा आपका PQ के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन से अगर बात करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन से ऑलरेडी हमने दिखा रखा है, क्या ऑलरेडी हमने दिखा रखा है बच्चों, एक चीज दिखाया है जो इंपॉर्टेंट चीज आपने, मैंने बोला था कि एक्चुअल में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, अगर अभी मैंने दिखाया ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल हो गया, तो इनफैक्ट ये छोटा वाला ट्रायंगल एबीसी डीपीक्यू के क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो लिखेंगे आगे, देखिएगा नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज करता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, इसमें क्या होगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, आप क्या बोलोगे, AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू DP है, एंड BC किसके इक्वल किया आपने अभी, BC इक्वल टू है आपका, BC इक्वल टू है किसके इक्वल है, तो आपका PQ के इक्वल है, और सिमिलरली आपका जो AC है वो किसके इक्वल है, आपका DQ के इक्वल है, किसके है, DQ। देखिए यहां पे नेक्स्ट पिछले वाले फिगर में देखिए डायग्राम में, है ना,
तो यहां से बात करेंगे हम कि ए बी किसके, डीपी के इक्वल, बीसी पी क्यू के इक्वल, एसी डी क्यू के इक्वल। मतलब ट्रायंगल जो हमारा एबीसी हो गया, वो ट्रायंगल एबीसी जो है आपका, वो ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर हो गया, तो आप बोलोगे ट्रायंगल एबीसी सॉरी कॉन्ग्रेंट हो गया आपका, क्या बोलेंगे उसको, कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो एबीसी जो है वो एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, डीपीक्यू के हो गया। कैसे हो गया, तो आप बोलोगे सर एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से। ठीक है, अगर वो कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप बोलोगे एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। एंगल जो आपका जो बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के, और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया। और आपने ये कैसे लिखा, तो ये आपका सीपीसीटी से बनेगा बच्चों, व्हाट सीपीसीटी। बट गिवन क्या था आपका, गिवन था, देखिए फिगर में आपको दे रखा था, आपने सॉरी प्रूफ जो किया था आपने, क्या प्रूफ किया था आपने कि एंगल जो आपका है, देखिए फिगर में आइए, देखिए एंगल आपने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल ए इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू पी और एंगल सी इक्वल टू क्यू। बट आपने क्या पहले प्रूफ किया था, आपने देखिए पी इक्वल टू यू क्या प्रूफ किया था, करस्पॉन्डिंग एंगल जो आपका पी किसके इक्वल था, पी इक्वल टू ई था, क्यू किसके इक्वल था, एफ के इक्वल था। कहने का ये मतलब है बच्चों कि अगर, कहने का मतलब है ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, ये एंगल बी इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। बट देखिए कहने का मतलब है ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, आपस में ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, तो हम बोलेंगे ना बच्चों ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया। मतलब आपका जो ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। और फिर से सुनिए बात को, जो बी है वो पी के इक्वल हो जाएगा, सी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। अभी प्रूफ किया कॉन्ग्रेंट से, ठीक है, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, आपका बी इक्वल टू पी है और सी इक्वल टू क्या है, आपका क्यू है। ये ऑलरेडी आपने किया है, तो आपका बी पी के इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है। तो यहां से लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू क्या है आपका, एंगल पी के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। इट इज व्हाट हमने प्रूव्ड अबव। ठीक है, प्रूव्ड अबव। अब यहां से दोनों रिलेशन से क्या बोलेंगे कि एंगल जो होगा वो बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। एंड एंगल जो है देखिए बी पी के इक्वल है, सॉरी यहां पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। देखिए आगे देखिए बच्चों, आपका क्या है नेक्स्ट जो है आपका, ये ऑलरेडी देखिए यहां पे a इक्वल टू डी, b इक्वल टू पी और c इक्वल टू क्यू है। बट आपके इसके पहले आपने क्या प्रूफ किया था, फिगर देखिए, फिगर में क्या है आपका, ये प्रूफ किया था p इक्वल टू ई और q इक्वल टू f प्रूफ किया था। ठीक है, तो आपका जो प्रूफ है वो p इक्वल टू क्या है आपका, e है और q इक्वल टू f है। ठीक है, आइए तो आपका p इक्वल टू है आपका एंगल e के इक्वल और आपने प्रूफ किया है क्या, और प्रूफ किया है एंगल Q इक्वल टू क्या है, एंगल F के इक्वल है। तो यहां से आप बोलोगे ना A इक्वल टू डी तो ठीक है सर, A इक्वल टू एंगल D तो ठीक है, ठीक है, ये दोनों तो इक्वल है ऑलरेडी। बाकी आप देखोगे B इक्वल टू क्या है आपका, B इक्वल टू P है और यहां से बोल रहे हो P किसके इक्वल, E के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं ना B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E के इक्वल हो जाएगा। और क्या बोलोगे, तो एंगल जो आपका है C किसके इक्वल है, Q के, और यहां पे बोलो Q किसके इक्वल है, F के। तो यहां से बोल सकते हैं ना एंगल जो आपका C होगा वो इक्वल हो जाएगा F के हो जाएगा। इनफैक्ट ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, तो आप बोलोगे सर DEF के। क्यों होगा सिमिलर, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए उनके, इक्वल हो गए, तो वो दोनों ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इनफैक्ट और हमें क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, हैंस क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर था। फिर से मैं 1 मिनट में रिकॉल करवाता हूं आपको। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले करना क्या है हमें दोनों ट्रायंगल्स में, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या था इसमें,
देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं रिकॉल करवाता हूं इसको, करना क्या है आपको, ठीक है। सबसे पहले करना ये था आपको कि दोनों ट्रायंगल को, ये वाला ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना था। तो सर सिमिलर कैसे दिखाएंगे? उसके पहले हमें सिमिलर दिखाने के लिए क्या होना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, है ना, या करस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम रेशियो में हो। तो आपका ये ट्रायंगल देखिए, इस वाले में आपको दे रखा था AB अपॉन डी का रेशियो AC अपॉन DF के इक्वल था। तो उसमें मैंने क्या किया, इस AB को हटा के DP कर दिया और AC हटा के DQ कर दिया। इससे क्या हुआ कि देखिए दिस अपॉन दिस रेशियो, दिस अपॉन दिस कन्वर्स से क्या बोल सकते हैं BPT के, कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। जैसे ही पैरेलल हुआ, ये इसके एंगल इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, बात समझ में आया आपको। जैसे ही दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, हम बोलेंगे आगे क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं हम, सिमिलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। कैसे होगा सिमिलर? तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है छोटा और बड़ा वाला सिमिलर हो गया, ठीक है। सिमिलर होने से क्या होगा, दिस अपॉन दिस रेशियो, इनफैक्ट PQ अपॉन EF का रेशियो के इक्वल हो गया, DQ अपॉन में DF रेशियो के इक्वल हो गया। हमारा टारगेट था कि BC को PQ के इक्वल करना था, क्योंकि ये साइड इसके ऑलरेडी इक्वल था, ये साइड इसके ऑलरेडी इक्वल था। हमें बस BC को क्या दिखाना था आपको, PQ के इक्वल दिखाना था, यही टारगेट था हमारा। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो गए, सेम हो गए बच्चों। अगर उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारा साइड का रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है, तो हम बोलेंगे वहां से कंपेयर करेंगे तो BC इक्वल टू PQ मिल गया। जैसे ही BC इक्वल टू PQ मिल गया, हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ऑलरेडी क्या गिवन था, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल था, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। इनफैक्ट कॉन्ग्रेंट से मैंने दिखा दिया कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो इनफैक्ट दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस हो गया। बात समझ में आया? तो ये दोनों क्या हो गए, प्रूफ हो गए। तो ये आपका था, आपका कौन सा था, आपका SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो हम नेक्स्ट आगे करेंगे, नेक्स्ट वाला प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा नेक्स्ट प्रूफ है आपका, देखिए क्या लिखा हुआ है। बोलता है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब एक एंगल है, मान लो आपका, कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल जो है ना, एंगल A इक्वल टू D है। आगे बोला है इसको बनाने वाला, इसको एंगल्स को बनाने वाले दो साइड्स AB AC और यहां पे D और दूसरा कौन सा होगा, DF होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, अगर सेम रेशियो में हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये जो आपका थ्योरम है, इस थ्योरम को बोलते क्या है बच्चों, तो इसको बोलते हैं SAS, क्या बोलेंगे, SAS सिमिलरिटी। क्या बोलेंगे, SAS सिमिलरिटी। फिर से पढ़िए, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the side including these angle are proportional then the two triangles are क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब एक एंगल A इक्वल टू D हो गया। और सबसे बड़ी बात है ना, सिमिलरिटी में आपको प्रूफ तो नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एंगल A किसके इक्वल है, D के। और इन दोनों एंगल्स को बनाने वाले साइड देखिए, एक तो आपका कौन सा आ रहा है, एग्जैक्टली देखिए इस तरह, लाइक दिस है ना। तो एक तो आपका AB आ रहा है और AC, इसमें कौन सा आएगा, तो एक D आएगा और दूसरा क्या आएगा, DF। अगर ये प्रोपोर्शन में है, मतलब जो एंगल इंक्लूडिंग जो साइड्स हैं, अगर वो प्रोपोर्शन में हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल्स के, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये चीज प्रूफ करना है आपको, ठीक है। इनफैक्ट आपको ये A इक्वल टू D दे रखा है, साइड प्रोपोर्शन में दे रखा है। अगर मैं किसी तरीके से B और E को इक्वल दिखा दूं, C और F को इक्वल दिखा दूं, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा। यही है आपका, ठीक है। चलिए आते हैं इस पे, देखिएगा। अब यहाँ पे जो गिवन है, गिवन को पहले लिखिए। गिवन क्या दे रखा है बच्चों, आपको गिवन दे रखा है एंगल जो है A इक्वल टू एंगल D के इक्वल है। आगे जो है AB अपॉन में जो आपका दे रखा है D का रेशियो है, वो किसके इक्वल है, आपका जो है AC अपॉन में। देखिए AC अपॉन में किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे DF के क्या है, इक्वल है। क्या है, इनका मतलब रेशियो इक्वल है। आपको जो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है बच्चों, वो आपको दिखाना है कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके,
DEF के सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DF के सिमिलर होगा। कैसे होगा वो हमें प्रूफ करना है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो आपको दिखाना क्या है, B इक्वल टू E दिखाना है, और बोलेंगे जो आपको एंगल C है वो किसके इक्वल दिखाना है? F के इक्वल। A तो ऑलरेडी D के इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन मैंने कर रखा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, तो DP इक्वल टू आपको ड्रॉ करना है किसके? AB के इक्वल, और दूसरा जो है आपको ड्रॉ करना है DQ इक्वल ड्रॉ करना है किसके इक्वल? तो AC के इक्वल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आइए प्रूफ में, क्या है? प्रूफ है, नेक्स्ट लाइन प्रूफ है। देखिए कैसे भी, देखिए प्रूफ में क्या है आपका, देखिए प्रूफ में क्या है आपका, एंगल बोलेंगे, देखिए इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल जो आपका है ट्रायंगल DPQ, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं, AB जो है ना वो कंस्ट्रक्शन से DP के इक्वल है, और AC जो है वो किसके इक्वल है? DQ। और ये वाला जो एंगल है, बीच वाला एंगल, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है? एंगल A इक्वल टू D। मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल ABC DPQ के क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया। बात समझ में आया? कॉन्ग्रेंट होने से क्या फायदा होगा सर? तो आप बोलोगे ना बच्चों कि ये वाला एंगल जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा? P के, और एंगल जो Q है वो किसके, सॉरी C इक्वल टू आपका Q के इक्वल हो जाएगा। सर इससे क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। देखिए सबसे पहले हमारा टारगेट था ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। कॉन्ग्रेंट दिखाने से B इक्वल टू P हो गया और C इक्वल टू क्या हो गया? Q हो गया। अब किसी तरीके से अगर मैं P को E के इक्वल दिखा दूं, Q F के इक्वल दिखा दूं, तो क्या हो जाएगा आपका? क्या फायदा होगा इससे? तो बोलोगे ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, इनफैक्ट दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले हमारा टारगेट था दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना? कॉन्ग्रेंट। उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो पहले बोलेंगे आपका जो दे रखा है AB इक्वल टू क्या दे रखा है आपका? DP दे रखा है, AB इक्वल टू DP, और बात करेंगे आपका AC इक्वल टू क्या दे रखा है? दिस इज व्हाट आपको गिवन है कंस्ट्रक्शन से, बट दिस इज व्हाट? DQ, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे? बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्या होगा? बाय कंस्ट्रक्शन। क्या होगा बच्चों? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और एंगल A इक्वल टू D इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है आपको, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। एंगल A इक्वल टू क्या दे रखा है? एंगल A इक्वल टू क्या दे रखा है? एंगल D दे रखा है। तो बोलेंगे ना कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट होगा किसके? DPQ के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये SAS कैसे होगा? SS कॉन्ग्रेंसी। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। इससे क्या बोलेंगे? एंगल जो B है वो इक्वल हो जाएगा P के, और क्या बोलोगे? एंगल जो आपका C है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया? और देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने बोला कि आपको P इक्वल दिखाना है और Q F के। अभी आपने क्या प्रूफ किया? D इक्वल टू P और C इक्वल टू Q दिखा दिया बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करें? P E के इक्वल दिखाएंगे, Q F के इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसके लिए सर क्या करोगे आप? देखिए इसके लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, देखिए उसी चीज को आगे लेके जाता हूं मैं। है ना, देखिएगा अब क्या बोलेंगे हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू, देखिएगा, है ना बच्चों। तो इसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या दे रखा है? आपको गिवन दे रखा है AB अपॉन D का रेशियो। AB अपॉन में D का रेशियो जो है वो किसके इक्वल है? तो आप बोलोगे सर AC अपॉन में DF के रेशियो के इक्वल है, DF के रेशियो के इक्वल है। अगर मैं इस वाले रेशियो में से अगर AB को DP से रिप्लेस कर दूं तो वो बनेगा DP अपॉन में क्या बनेगा? D। क्या बनेगा? D। और क्या बोलोगे सर AC अपॉन DF है, तो इस AC को हटा के मैं अगर DQ के इक्वल लिखूं तो ये क्या होगा? DQ अपॉन में क्या बनेगा आपका? DF बनेगा। अब जरा इस वाले ट्रायंगल में फिल करना, देखिए कौन सा? DF में। बोलोगे सर दिस अपॉन पूरा रेशियो, दिस अपॉन पूरा रेशियो। कहने का मतलब है कन्वर्स ऑफ BPD से PQ किसके पैरेलल हो जाएगा? EF से EF के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे, है ना, हम बोलेंगे PQ जो पैरेलल हो जाएगा वो किसके? EF के पैरेलल हो जाएगा। कैसे होगा? तो रीजन में क्या लिखोगे? कन्वर्स ऑफ BPT। क्या बोलोगे? कन्वर्स ऑफ BPT होगा, ठीक है बच्चों।
दोनों क्या हो गए आपके पैरेलल हो गए। तो इससे क्या हो गया सर, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल E के इक्वल, और आपका जो एंगल Q है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F के, क्योंकि पैरेलल है। तो एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल E के इक्वल हो जाएगा। और बोलोगे एंगल जो Q है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल F के हो जाएगा। कैसे होगा ये, तो आप बोलोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, क्या बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और सेम रीजन यहां पर भी होगा, ये दोनों है ना। तो कहने का मतलब आप क्या बोल रहे हो, जरा यहां पे देखो, B इक्वल टू P बोल रहे हो, B इक्वल टू P, और आप बोल रहे हो P इक्वल टू E है। तो कहने का मतलब है B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये मान लो अगर इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका, लेट आप मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, ठीक है, और इस वाले को, इन दोनों को इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल है, मतलब B इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोलेंगे कि एंगल B इक्वल टू हो जाएगा, B इक्वल टू एंगल E के इक्वल हो जाएगा, एंड आपका जो बोलेंगे एंगल जो है C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल F होगा। कैसे हो जाएगा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, और हमें यही दिखाना था, एक्चुअली में प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो हम बोलेंगे ना बच्चों कि ट्रायंगल ABC जो है आपका, ट्रायंगल ABC जो है वो किसके सिमिलर हो गया, अगर बोलेंगे ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया किसके, DEF के, क्या हो गया, DF के सिमिलर हो गया, ठीक है। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्यों हो गया, क्योंकि आप देखो ना, अगर मैं बोलूं इसको, नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बोलेंगे ना कि इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, क्या होगा, ट्रायंगल DF में कैसे बोलोगे, एंगल A इक्वल टू ऑलरेडी D गिवन है ये, ठीक है, क्या है, गिवन है। और अभी आपने क्या प्रूफ किया, एंगल जो B है वो एंगल E के इक्वल है, और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल है। तो ट्रायंगल जो ABC बनेगा वो किसके सिमिलर बन जाएगा, DEF के। कैसे बनेगा वो, यही तो प्रूफ करना था, ए सिमिलरिटी, ठीक है। ए सिमिलरिटी से मतलब हमने क्या दिखा दिया कि तीनों एंगल्स को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मतलब दिखाना B इक्वल टू E था और C इक्वल टू क्या दिखाना था, F था। फिर से रिकॉल करते हैं, 1 मिनट में इसको रिकॉल क्या करते हैं, पहले इस ट्रायंगल ABC को और किसके कॉन्वेंट दिखा दिया, DPQ के। कैसे, ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन से DP AB के इक्वल था, DQ AC के इक्वल था, और एंगल A किसके इक्वल था, DK, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इससे क्या फायदा हुआ सर कि एंगल B P के इक्वल हो गया, एंगल C Q के इक्वल हो गया। अब हमारा टारगेट है कि किसी तरीके से P को E के इक्वल कर दूं और Q के F के इक्वल, तो क्या होगा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और वो डिफिकल्ट भी नहीं है। कैसे नहीं है, तो आप बोलोगे ना कि आपको गिवन जो क्वेश्चन में है AB अपॉन D, AC अपॉन DF, देखिए उसमें क्या करेंगे, इस AB को हटा के DP लिखेंगे, AC को हटा के DQ लिखेंगे, मतलब दिस अपॉन कंप्लीट रेशियो, दिस अपॉन कंप्लीट रेशियो। तो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या बोलोगे, वो लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और मैंने लिखा भी है उसको PQ पैरेलल, देखिए यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPT से, ठीक है, तो पैरेलल हो गए। उसके बाद क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली P इक्वल टू E हो जाएगा और Q इक्वल टू F, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल बनेगा और ये क्या बनेगा, ट्रांसवर्सल बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या हो गया, B इक्वल टू E हो गया और C इक्वल टू F हो गया। तो कहने का मतलब A इक्वल टू D तो ऑलरेडी पहले से था, गिवन था, तो हमारा क्या हो गया, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, B A इक्वल टू D, B इक्वल टू E, C इक्वल टू F हो गया, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यही हमको दिखाना था और एक्चुअली यही प्रूफ करना था। तो बहुत सिंपल है, बट हाँ ये डायरेक्टली प्रूफ तो नहीं पूछता है। आपको याद रखना है कि दो ट्रायंगल्स, मतलब देखिए दो साइड्स और उसके बीच वाला एंगल्स यहां पे प्रोपोर्शन में होना चाहिए। आपने क्लास 9 में पढ़ा था, वो क्या था आपका, दो साइड्स और उसका इंक्लूडिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। दूसरे साइड्स के दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल के इक्वल हो। बट यहां पर हम साइड्स को इक्वल नहीं बोलेंगे, यहां पे उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और उनके दो साइड्स के बीच का एंगल्स इक्वल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो आपके इस पे बेस्ट क्वेश्चन होगा, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे, ए ट्रिपल एस और एस, ठीक है, इन पे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। कॉपी कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।